दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैरियर क्लासेस ढाका में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल जैसे कि हमने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के परिचय को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली थी, इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूँ। हमने भारत की स्थिति के बारे में जान लिया, भारत कहाँ पे स्थित है हमारे मानचित्र में। और दूसरी चीज़ हमने क्या जानी थी कि हमारे जो भारत से बीचों बीच होके गुजरती है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है, हम लोगों ने कल विधिवत पूर्वक पढ़ लिया था। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भारत के परिचय को और भी कुछ चीज़ें हैं जो जानेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पहले जो पढ़े हुए थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा हुआ था, और जिनकी संख्या आपने दोस्तों पढ़ी हुई है, कितनी पता थी? 7। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें इसी के टॉपिक के थ्रू हमें ये भी जानना है, क्योंकि क्वेश्चंस आजकल इस तरह से भी बन रहे हैं कि पड़ोसी देशों की संख्या ना पूछकर वह भारत के पड़ोसी देशों से भारत के कितने राज्य सटे हुए हैं प्रत्येक पड़ोसी देश से। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 31 अक्टूबर को फाइनली एक रिजल्ट लिया गया, जो कि जम्मू कश्मीर का से जुड़ा हुआ था, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। तो सीमा से बनना क्वेश्चंस इस बार हो सकता है, एक्सपेक्टेड है कि बन सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो इसलिए हम जो है भारत के राज्यों की जो सीमा है वो अंतर्देशीय देशों से कहां कहां पे लगती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान से देखेंगे कि पाकिस्तान से सटे भारत के कितने राज्य हैं। तो पहले नंबर पर देखेंगे दोस्तों कि पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्य। दोस्तों, यहाँ पे आपको मैप में दिख रहा होगा, मैंने ये बना रखा है, ये पाकिस्तान का एरिया इधर। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो वो अपना कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात। ठीक है दोस्तों, गुजरात। गुजरात के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में राजस्थान के बाद इसके उत्तर में की ओर बढ़ने पे हमको एक राज्य मिलता है, भारतीय राज्य, जिसका नाम है पंजाब। ठीक है दोस्तों, पंजाब के बाद में एक राज्य और आता है, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। हालांकि अब यह राज्य नहीं रह गया है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान से सटे ये कितने राज्य हो गए दोस्तों? तो पाकिस्तान से सटे भारतीय राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? तीन राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब। यहाँ आप मैप में भी देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। हालांकि अब जम्मू कश्मीर एक राज्य नहीं रह गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो इस तरह से 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो अफगानिस्तान से भारत का केवल और केवल एक राज्य सीमा साझा करता है। सॉरी, राज्य नहीं होगा, अब वह किस रूप में आ गया है? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आ गया है। अफगानिस्तान से केवल और केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है। और वो कौन सा है दोस्तों? वो लद्दाख। ठीक है दोस्तों, लद्दाख। तो हमने दो देश देखे भारतीय राज्य। तो पहला पाकिस्तान से भारत के सटे 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से केवल एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका नाम क्या है? लद्दाख। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है आपका चीन। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे क्या आता है? चीन। चीन जो है वो भारतीय, चीन से सटे कितने भारतीय राज्य हैं? तो आप यहाँ पे मैप में देख पा रहे होंगे कि यह थोड़ा सा बॉर्डर मैंने यहाँ पे इस तरह से बना रखा है, यह बॉर्डर। ठीक है दोस्तों, इस बॉर्डर के आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एरिया चीन का एरिया आता है। तो इसके बाद से देखेंगे तो चीन में सबसे पहले कौन सा भारतीय
केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये जो बाउंड्री बनाई है, ये वाली लाइन, ये पूरा का पूरा ये क्या है, यह लद्दाख है। यहाँ पे मैंने मैप में शो भी कर रखा है लद्दाख। तो पहला आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। ठीक है दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे जैसे तो आपको मिलेगा एक राज्य हिमाचल प्रदेश। फिर आगे आएंगे तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद जैसे ही आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यह एक देश है, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि मैंने देश को किस तरह से स्टार बना के स्टार को निरूपित किया है, वो देश को इंडिकेट कर रहा है। जैसे आपने यहाँ पे देखा सबसे पहले नंबर पर लद्दाख, यह थोड़ी सी बाउंड्री सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश के साथ में। फिर उसके बाद में उत्तराखंड, फिर आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है जो कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जिसका नाम सिक्किम है। तो वो भी चीन से सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम के आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो पूर्वोत्तर भारत का राज्य है एक, जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्य है, और इसमें देख सकते हैं कि केवल और केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्य जो है वह चीन से सीमा साझा करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ये थोड़ा सा अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर उसके बाद में आपको आगे का जो भी राज्य, जो भी आपके देश पढ़ रहे हैं, उनसे सीमा, जितने भी राज्य अपने भारतीय राज्य सीमा बना रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी क्रम में 3 देशों के साथ में हमने भारतीय राज्यों की सीमा को देख लिया है। अब अगला देश कौन सा है? अगला देश यहाँ पे देखेंगे, ये नेपाल। तो नेपाल के साथ में कितने भारतीय राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं? तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो नेपाल के साथ में यहाँ पे एक सीमा बनाता है। सबसे पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के बाद आप देखेंगे उत्तर प्रदेश। शॉर्ट में लिख देते हैं, समझ पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के बाद में आप देखेंगे जस्ट इसके पूर्व भाग में क्या आता है? बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार के बाद में आप देखेंगे नेपाल से सीमा बनती है किसकी? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के बाद एक राज्य और आता है जो कि नेपाल से सीमा बनाता है, और जिसका नाम क्या है? सिक्किम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नेपाल के साथ में कितने भारतीय राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो टोटल कितने राज्य होंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगले देश के बारे में। कौन सा देश यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने स्टार के रूप में प्रदर्शित कर रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे, यह है भूटान। ठीक है दोस्तों, तो भूटान से कितने भारतीय राज्य सटे हुए हैं? भूटान। तो भूटान में आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहला राज्य इधर आप देखेंगे पश्चिम में, तो इसका नाम है सिक्किम। ठीक है दोस्तों, सिक्किम से आप इधर दक्षिण की ओर देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के आगे आप यहाँ पे मैप देख पा रहे होंगे, ये पूरा एरिया पश्चिम बंगाल का यहाँ तक आता है। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे कि भूटान से अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो ये हैं भारतीय राज्य जो भूटान से सीमा बनाते हैं। अब आप देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में, जो कि एक हिमालय के रूप में, जहां से हिमालय दक्षिण की ओर नीचे आते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाता है, तो वह कौन सा देश है? म्यांमार। ठीक है दोस्तों, म्यांमार। इसका पुराना नाम है वर्मा। इसे पुराने क्या नाम से जानते हैं हम लोग? वर्मा के नाम से जानते हैं। तो वर्मा से सटे हुए कितने भारतीय राज्य हैं? तो इसकी संख्या है दोस्तों 4। पहला कौन सा राज्य हो जाएगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश।
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अब आप देख पा रहे होंगे नीचे की ओर, तो अरुणाचल प्रदेश के बाद में दूसरा कौन सा राज्य है दोस्तों, नागालैंड। ठीक है दोस्तों, नागालैंड। नागालैंड के बाद आप दक्षिण की ओर आएंगे तो मिलेगा आपको मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर। और लास्ट एक और राज्य कौन सा आ रहा है, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, मिजोरम। तो ये भारतीय 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इसके बाद एक और देश आता है जिससे मैंने आपको कल बताया था कि जो भारत के साथ में सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश जो है वो कौन है, एकमात्र देश है बांग्लादेश, जो कि 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ में। तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं उनके बारे में आइए पढ़ते हैं। बांग्लादेश में देखेंगे दोस्तों, तो यह यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ना होने की वजह से मैंने स्टार बना दिया है, और लोकेशन आप आई थिंक आपको कल मैंने बता ही दी थी कि कहाँ पे कौन सा देश है, कहाँ पे कौन से राज्य हैं। यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है दोस्तों, तो बांग्लादेश से देखेंगे कौन कौन से राज्य जो है भारतीय राज्य है जो सीमा साझा करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले नंबर पे इधर देख पा रहे होंगे पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। दूसरा राज्य कौन सा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बांग्लादेश है। यह पूरा एरिया है बांग्लादेश का। पश्चिम बंगाल के बाद आप देखेंगे तो एक राज्य आता है जिसका नाम है असम। असम, असम के बाद में आता है मेघालय। मेघालय, ठीक है दोस्तों, मेघालय। और यहाँ पे देखेंगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, और एक राज्य और आता है जिसका नाम है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लीजिए, आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक राज्य और है, यहाँ तक पूरा यह पूरा एरिया यहाँ तक फैला हुआ है। एक और राज्य आता है इसमें जिसका नाम क्या है, मिजोरम। ठीक है दोस्तों, मिजोरम। तो बांग्लादेश से कुल 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने पूरा ओवरऑल पढ़ लिया कि कितने भारतीय राज्य जो हैं वो पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते हैं। अब आइए बात करते हैं कुछ और अलग से इसके फैक्ट्स हैं, कुछ और से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं उनके बारे में भी दोस्तों देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र ऐसा राज्य है जो भारत के, अभी आपको सबको पता चल गया होगा कि भारत में टोटल कितने राज्य हो चुके हैं। अभी जम्मू कश्मीर में जो राज्य को तोड़ करके दो केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तन किया गया है, उसके उपरांत भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 हो चुकी है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी हो चुकी है, 9। हालांकि यहाँ पे गुजरात के पास में आपका दमन और दीव और दादरा नगर हवेली को मिक्स या कह सकते हैं दोनों को मिक्स करने की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अभी और बहुत सारे ऐसे करंट में घटनाएं घटी हुई हैं, उनको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे ज्यादा भारतीय राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो टोटल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश इकलौता एक ऐसा राज्य है जो भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और उन राज्यों की संख्या कितनी है, 8। आइए देखते हैं कि वो कौन से राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह आपका आगे आने वाली श्रृंखला में हम लोग पढ़ेंगे हिमालय। तो यह जो हिमालय का उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वह एक शिवालिक श्रेणी से लगा हुआ है। हिमालय का जो कि एक सबसे न्यूनतम भाग है जिसे हम गिरिपाद के रूप में जानते हैं। तो
आगे वाले आने वाले टॉपिक में हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। तो सबसे पहला राज्य देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो सबसे पहला राज्य आ जाएगा उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड। उत्तराखंड, मैं राज्यों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा के पास में जब उत्तर प्रदेश हरियाणा से सीमा बनाता है तो वहां पे एक केंद्र शासित प्रदेश भी स्थित है जिसका नाम क्या है, दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, एक केंद्र शासित प्रदेश किसके साथ सीमा साझा बनाता है, दिल्ली के साथ में भी सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आप यहाँ पे देखेंगे यह सीमा यहाँ पे बनी हुई है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा जिला है जो कि सीमा साझा करता है। आशा करता हूँ कि शायद आपको वो पता भी होगा। तो कौन सा राज्य है दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश का केवल एक ऐसा जिला है जो उत्तरी जिला है। ठीक है दोस्तों, उत्तरी जिला है जिसका नाम क्या है, सहारनपुर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के बाद आप जैसे ही दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान। राजस्थान के बाद में आता है दोस्तों हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा। हरियाणा के बाद में आप देखेंगे दोस्तों तो आएगा मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है छत्तीसगढ़, उससे भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़। फिर छत्तीसगढ़ के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आएगा झारखंड। झारखंड के बाद में बिहार। ठीक है दोस्तों, तो शायद 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो वो कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है कि एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, दिल्ली के साथ में भी उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और नोट करेंगे कि ये भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे, अब तो आपके यूपीपीएससी जो आपकी स्टेट लेवल के क्वेश्चन है उनका क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बहुत ज्यादा बदल गया है। वह अभी डायरेक्टली वन लाइनर टाइप से क्वेश्चन ना बना करके क्वेश्चन को मिश्रित रूप में आपको मिलान के रूप में भी दे सकते हैं, आपको क्रम के आधार पे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये क्रम के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको कि भारत के 5 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है दोस्तों, किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है क्षेत्रफल के आधार पर। तो सबको पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान। दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान के बाद में दोस्तों आपका कौन सा राज्य आता है, ये आता है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र। ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसको मिटा कर थोड़ा सा रफ करके मैं ऊपर लिखना चाहूंगा, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा थोड़ा सा शायद कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, या तो शायद अगर बन रहा होगा तो मैं यहीं पे बना देता हूँ। इसके बाद में आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। और कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद में और लास्ट आएगा आपका एक आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश। ये 5 भारत के सबसे क्रम के अनुसार भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य हैं। राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां आंध्र प्रदेश। यहीं पे एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों आपके लिए कि भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य
ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और दोस्तों आपको मैंने बता रखा है कि यह जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा तथा सबसे छोटा राज्य, ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा राज्य आ जाएगा कौन सा? सिक्किम। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य सिक्किम, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा आ जाएगा? राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बात करें यहीं पे ऊपर का थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफ कर देता हूं। अगर यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन की कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश में कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है दोस्तों, लक्षद्वीप। आशा करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण एक तरह से कह सकते हैं दोस्तों, इसकी जो स्थिति है, लक्षद्वीप की लोकेशन अगर पूछी जाए, इवन यूपीपीएससी के लिए बहुत अच्छा सा लोकेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। तो लक्षद्वीप की अगर स्थिति बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? स्थिति कहाँ पे इसकी? अरब सागर में। ठीक है दोस्तों, अरब सागर में इसकी स्थिति है। अब आगे बात करते हैं लक्षद्वीप एक तरह से बोला जाए कि लक्षद्वीप का निर्माण जो हुआ है वो प्रवाल मूंगा चट्टानों के द्वारा हुआ है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल चट्टानें हैं उसमें विश्व की सबसे बड़ी जो प्रवाल की चट्टान से रूप से बना हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पे है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला जो टॉपिक आएगा द्वीपों के बारे में ही पढ़ेंगे, भारत के जो द्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए कि भारत की स्थलीय सीमा भारत की तटीय सीमा भारत की तटीय सहित तटीय द्वीपों सहित सीमा की लंबाई है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वह है टोटल दोस्तों 15,200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा की लंबाई की बात करें दोस्तों तो वो है टोटल 6100 किलोमीटर। अगर इस तटीय सीमा में हम द्वीपों सहित पूरी मिला के बात करें तो वो जो है दोस्तों आपका आता है 75.16.7 किलोमीटर के लगभग। यह टोटल दोस्तों लेंथ से जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से यह टॉपिक समझ में आया होगा और इसी की श्रृंखला में हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे आपके लिए भारत के जो द्वीप हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस श्रृंखला में बस यहाँ तक। आपसे धन्यवाद।
धन्यवाद लेते हैं।